सचमुच बाल विवाह समाज पर दंश है। बाल विवाह से पीड़ित युवती ने अपनी पीड़ा को जाहिर किया है। विजय बैंसला की मौजूदगी में कार्यक्रम में अपनी पीड़ा को जाहिर किया है। बाल विवाह के बाद आई दिक्कतों को लेकर अपना दर्द बयां किया। अपने शराबी पति के पास नहीं जाना चाहती युवती। फिलहाल अच्छे वेतन पर नौकरी कर रही है युवती और पिता की सेवा भी करना चाहती है। युवती ने अन्य युवतियों को भी प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ने की बात कही। विजय बैंसला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, बाल विवाह का दंश हमारी बच्चियों को भुगतना पड़ता है। हमारी बहन ने किशनगढ़ में सबके सामने अपनी आप बीती सुनाई। हम सबको बाल विवाह रोकना है। ये देखिए, आप सुन पा रहे हैं एक युवती ने क्या कुछ कहा। लेकिन फिर भी हर गर्ल्स ससुराल में एक्सक्यूज की ना लाइफ बर्बाद कर देते हैं। शादी, बच्चे, ससुराल, वो फैमिली है, वो कोई फैमिली नहीं है। अपन जो जिंदगी जीते हैं ना, वो कुत्ता जिंदगी जीता है, जिसको जिंदगी जीना नहीं बोलता। बच्चे, हस्बैंड, ये कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि कुत्ता की भी लाइफ यही होती है सेम। और सबसे ज्यादा प्यार तो अपने माँ बाप से इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है। अगर अमीर का ना कुत्ता भी मर जाता है ना, तो लोग उसके दो खाते सलाम करते, 10 बारी जाके पूछते। लेकिन एक गरीब का इंसान भी मर जाता है तो ऐसे बोलते दिखाया नहीं होगा, दारू पीता होगा, वो करता होगा, वो करता होगा। कितने ये दुनिया इतनी खराब है। चलिए, हमारे साथ गुर्जर नेता विजय बैंसला जुड़ गए हैं। विजय जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमने सुना कि बाल विवाह से पीड़ित युवती ने अपनी पीड़ा जाहिर की। आप क्या कहना चाहेंगे जब एक युवती आगे आई, क्योंकि एक तो आगे आई है लेकिन समाज में ऐसे कई युवतियां हैं जो दंश झेल रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर और इस दंश पर? देखिए, ऐसा है कि ये कर्नल साहब की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हुआ था सावंतगढ़ में, अपने किशनगढ़ में। ये 2 दिन पुरानी बात है। तो मैं मंच पे बैठा था, तो ये युवती आई कि मेरे को अपनी बात रखनी है। तो जब उन्होंने अपनी बात रखी तो अपनी पीड़ा रखी, और स्थिति इतनी गंभीर है, बचपन में इनकी शादी कर दी गई थी और अब ये नौकरी कर रही है, 25,000 रुपए कमा रही हैं और आगे ग्रो करना चाहती हैं। लेकिन इनके परिवार वाले इनको उस व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं जो इनके हिसाब से ड्रंकर्ड हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये स्थिति बहुत गंभीर है और ये इकलौती नहीं है। ये हर गांव, हर जगह ये स्थितियां मुझे देखने को मिलती हैं। हमें इस चीज पे अंकुश लगाना पड़ेगा। हमको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। बचपन में जो शादियां हो रही है ना, जैसे लोग थोड़े से व्यस्त होते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती हैं। हमें इसको रोकना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे राजस्थान में। क्योंकि जो है, मेरी बात समझिए, सामने सबको दिखता है लेकिन सब इसको अनदेखा कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इसको हम अनदेखा ना करें। जी विजय जी, आपको क्या लगता है क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जागरूक कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं अनदेखा किया जा रहा है। ये बालिका आगे आकर के बोल रही है, सब कुछ कह रही है, बयां कर रही है खुलेआम। जितने भी अपने हमारे सामाजिक नेता हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, लीडरशिप्स हैं, क्योंकि जब भी हम किसी शादी में जाते हैं, देखते हैं कि ये सब चीजें हो रही है, कम से कम बात तो करें। वी हैव टू स्पीक आवर वर्ड्स आउट। बात करने वाला होना चाहिए। सेंसिटिविटी बताने की जरूरत है। गरीब आदमी क्या करता है कि उसके 5 अगर बच्चे हैं तो 5 को एक साथ शादी कर देता है। 6 महीने का हो तो उसको भी साथ में कर देता है। और समाज वाले क्योंकि एक ही जगह बैठते हैं तो बताते नहीं है। प्रशासन को ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि बाल विवाह रोकना है, लेकिन वो भी अनदेखी कर देते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं चलो 4 की हो रही है तो एक के चक्कर में हम 4 की क्यों रोके। लेकिन वो 4 के चक्कर में एक के साथ जो नुकसान हो रहा है उसको कौन भुगतेगा? बिल्कुल। आई थिंक इसका वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। और जितने भी एनजीओज हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनको भी इस चीज के ऊपर बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा हमारे अपनी सरकार के लोगों से भी, और मैं उनके साथ कल परसों आकर के बात करूंगा। अभी तो मैं करौली, सीएम साहब आ रहे हैं, कल उसके लिए आया हूँ। लेकिन मैं इन सबसे बात करूंगा कि भाई वी हैव टू स्टॉप दिस। हम सब मिलके करेंगे। एंड थैंक यू फॉर, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ फर्स्ट इंडिया को कि आपने ये बात सबके सामने रखी। ये आपने बहुत बड़ा काम किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि सही ही कहा कि बाल विवाह को अगर रोकना है तो समाज को तो आगे आना होगा, लेकिन जिनके साथ ये हो रहा है, जो पीड़ित हैं, उन्हें भी अपना दर्द बयां करना जरूरी है ताकि ये उजागर हो जो हो रहा है।